हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम शाहजहां के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने शाहजहां की अर्ली लाइफ के बारे में डिस्कस किया था, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। गाइस, आप प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसा कि हमने आपको बताया था, शाहजहां की शादी असफ खान की बेटी से होती है। असफ खान की बेटी का नाम अर्जुमंद बानो होता है। शाहजहां और अर्जुमंद बानो की शादी 1612 में होती है। अर्जुमंद बानो शाहजहां की फेवरेट वाइफ होती हैं। अर्जुमंद बानो से शाहजहां काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होते हैं। औरंगज़ेब अर्जुमंद बानो और शाहजहां का ही बेटा था, जो आगे जाकर इनका सक्सेसर बनता है। गाइस, अर्जुमंद बानो जब अपनी लास्ट बेटे मुराद को जन्म दे रही होती है, तभी उनकी डेथ हो जाती है। अर्जुमंद बानो की डेथ 17 जून 1631 में होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अर्जुमंद बानो को शाहजहां ने मुमताज़ महल का टाइटल दिया था। तो गाइस, अर्जुमंद बानो ही मुमताज़ महल थी। मुमताज़ महल की डेथ हो जाने के बाद शाहजहां ये अनाउंस कर देता है कि मुमताज़ महल की याद में एक मकबरा बनवाया जाएगा, जिसका नाम ताजमहल होगा। अब आते हैं पॉलिटिकल कंडीशन पर कि शाहजहां के टाइम पर पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी एम्पायर की। गाइस, शाहजहां के टाइम पीरियड में काफ़ी खतरनाक अकाल पड़ा था, और ये अकाल डेक्कन और गुजरात में पड़ा था, जिससे कि बहुत सारे लोगों की जानें गई थी भूखमरी की वजह से। और ये अकाल 1630 से लेकर 1632 तक पड़ा था। मीन्स 2 साल तक का अकाल पड़ा था। और इस अकाल के बारे में एक ब्रिटिशर ने लिखा भी था, जिसका नाम पीटर मुंडी था। अब नेक्स्ट है रिवॉल्ट ऑफ जुझार सिंह बुंदेला। ये जुझार सिंह बुंदेला वीर सिंह बुंदेला का ही बेटा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वीर सिंह बुंदेला कौन था। तो गाइज, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अकबर का टाइम पीरियड काफ़ी लंबा था और जहांगीर एम्परर बनना चाहता था। इसलिए जहांगीर अपने फादर अकबर के खिलाफ विद्रोह कर देता है। तो अकबर जहांगीर का रिवॉल्ट क्रश करने के लिए अबुल फजल को भेजता है, जो कि उसका काफ़ी क्लोज ऑफिसर होता है। और अबुल फजल के साथ वीर सिंह बुंदेला भी जाता है जहांगीर के रिवॉल्ट को क्रश करने के लिए। वीर सिंह बुंदेला भी ऑफिसर होता है, जिस पर अकबर और अबुल फजल दोनों को ही काफ़ी ट्रस्ट होता है। लेकिन जब ये लोग जहांगीर का रिवॉल्ट क्रश करने के लिए जाते हैं, तो जहांगीर वीर सिंह बुंदेला को अबुल फजल के खिलाफ भड़का देता है, और फिर वीर सिंह बुंदेला अबुल फजल को मार डालता है। तो गाइज, उसी वीर सिंह बुंदेला का बेटा होता है जुझार सिंह बुंदेला। जुझार सिंह बुंदेला ने शाहजहां की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट नहीं किया था। जुझार सिंह बुंदेला ने शाहजहां के खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया था। लेकिन शाहजहां का बेटा औरंगज़ेब रिवॉल्ट को क्रश कर देता है और जुझार सिंह बुंदेला का मर्डर कर देता है। नेक्स्ट है रिवॉल्ट ऑफ पोर्चुगीज़। गाइस, पोर्चुगल कंट्री के जो सिटीजन्स होते हैं, उन्हें पोर्चुगीज़ कहा जाता है। मुगल एम्पायर में पोर्चुगीज़ थे, जो कि अपनी पावर बढ़ाते जा रहे थे। पोर्चुगीज़ ने हुगली एंड बंगाल के पास के 7 गांवों पर अपना कंट्रोल कर लिया था। स्टार्टिंग में पोर्चुगीज़ मुगल्स के अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन बाद में उनका मुगल्स के लिए एटीट्यूड चेंज हो जाता है। पोर्चुगीज़ लोगों को फोर्सली क्रिश्चियन बनाने लगते हैं और क्रिश्चियनिटी फैलाना चाहते थे। इन सब चीज़ों की वजह से शाहजहां को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था, और शाहजहां ने पोर्चुगीज़ को एम्पायर से बाहर निकालने के लिए कासिम खां को भेजा था, जो कि बंगाल का गवर्नर था। तो गाइस, पोर्चुगीज़ को ये सब करने की वजह से एम्पायर से बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है द सिख। देखिए गाइस, शाहजहां बहुत ज़्यादा रिलीजियस टॉलरेंट नहीं था। जैसा कि हमने जहांगीर वाली वीडियो में बताया था कि जहांगीर के टाइम पीरियड में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई थी। तो गाइज, इससे सिखों पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा था। शाहजहां ने ये रेस्ट्रिक्शन भी लगा दी थी कि कोई भी मुस्लिम सिख रिलीजन में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। और तो और शाहजहां ने सिखों के फेमस तालाब में मिट्टी भी भरवा दी थी, जिससे कि सिखों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था। सिख गुरु हरगोविंद ने मुगल्स के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था। 3 बैटल्स हुए थे शाहजहां और सिखों में। पहला बैटल अमृतसर में हुआ था 1628 में। सेकेंड बैटल 1631 में हुआ था लाहौर में। थर्ड बैटल 1634 में हुआ था करतरपुर में। स्टार्टिंग में सिखों को थोड़ी सी सक्सेस मिली थी मुगल्स के अगेंस्ट, लेकिन फाइनल बैटल में सिख हार गए थे, और फिर सिख गुरु हरगोविंद की डेथ हो जाती है 1645 में। गाइस, शाहजहां के टाइम पीरियड में 2 फ्रेंचमैन भी आए थे। एक का नाम बर्नियर था और दूसरे फ्रेंचमैन का नाम ट्रेवरनियर था। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। एक इटालियन राइटर और ट्रैवलर भी आया था, जिसका नाम मनुक्की था, जिसने शाहजहां, औरंगज़ेब और दारा शिकोह के बारे में अपनी राइटिंग में लिखा है। नेक्स्ट है पिकॉक थ्रोन। गाइज, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पिकॉक थ्रोन, जिसे हिंदी में मयूर सिंहासन बोलते हैं। अरेबिक में इसे तख्ते ताउस के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली शाहजहां ने अपने बैठने के लिए एक स्पेशल थ्रोन बनवाया था।
जिसे पिकॉक थ्रोन, तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन कहा जाता है। ये पिकॉक थ्रोन प्योर गोल्ड से बना हुआ था। इसे पिकॉक थ्रोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस थ्रोन का बेस पिकॉक के स्ट्रक्चर का बना हुआ था। इसी थ्रोन के टॉप पर कोहिनूर लगा हुआ था। ये वही कोहिनूर है जो प्रेजेंट टाइम में ब्रिटेन के पास है। ये पिकॉक थ्रोन दिल्ली में थी और इसी थ्रोन पर शाहजहां बैठकर रूल करता था। अब आते हैं शाहजहां की कंस्ट्रक्शन पर, जिसके लिए वो सबसे ज़्यादा फेमस है। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था अपनी वाइफ मुमताज़ महल की याद में। ताजमहल 1631 में बनना स्टार्ट हुआ था, जिस ईयर में मुमताज़ महल की डेथ हुई थी, और 1653 में कंप्लीट हुआ था। ताजमहल बनने में लगभग 22 साल लगे थे। ताजमहल दुनिया के 7 वंडर्स में से एक है, इसकी यूनिक डिज़ाइन की वजह से। वाइट मार्बल से बना हुआ ये मकबरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ताजमहल के जो मेन आर्किटेक्ट थे जिसने ताजमहल का डिज़ाइन बनाया था, उसका नाम उस्ताद ईसा खान था। शाहजहां ने उस्ताद ईसा खान के हाथ कटवा दिए थे, जिससे कि वो आगे ताजमहल जैसी बिल्डिंग ना बना सके। नेक्स्ट है नगीना मस्जिद। नगीना मस्जिद भी शाहजहां ने बनवाई थी, जो कि आगरा में है। नेक्स्ट है रेड फोर्ट। रेड फोर्ट भी शाहजहां ने बनवाया था 1639 में, जो कि दिल्ली में है। रेड फोर्ट को हिंदी में लाल किला कहते हैं। जामा मस्जिद और मोती मस्जिद भी शाहजहां ने ही बनवाई थी। तो गाइस, इतने सारे कंस्ट्रक्शन करवाए थे शाहजहां ने, जिसकी वजह से इसका टाइम पीरियड बाकी मुग़ल एम्परर के टाइम पीरियड से अलग है और गोल्डन टाइम पीरियड माना जाता है। तो गाइज़, ये थे शाहजहां के टाइम पीरियड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप गाइज़ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और ऐसी ही और भी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।